हेलो दोस्तों, आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा। आज हम बात करने वाले हैं दृढ़ेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। अभी हम शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर दृढ़ेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफा है इस मंदिर के समीप स्थित है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर स्थित यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे घुश्मेश्वर, घृष्णेश्वर या गृहेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर के वेरुल गांव के पास स्थित है। अभी इसके कथा के बारे में हम बात करेंगे। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुधेया था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुधेया के गर्भ से संतानोत्पत्ति को हो ही नहीं सकती। सुधेया संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन गुस्मा को ब्याह कर घर ले आए। गुस्मा अत्यंत विनीत और असदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसे गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुधेया और गुस्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़ी ही दिनों बाद सुधेया के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वो सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ गुस्मा का है। अब तक सुधेया के मन का कुविचार रूप अंकुर एवं विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया। संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर गुस्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुधेया ने गुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें गुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट कर फूट कर रोने लगी, लेकिन गुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वो पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखाई देने लगा। वह सदा की भांति आकर गुस्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर गुस्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुधेया की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। गुस्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिनी बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना भी है। लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वो वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त गुस्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हो गए। ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराण में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा।